अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये हर उस घर की सच्चाई है जहां माँ बाप अपनी ख्वाहिशों को मारकर बच्चों के सपने जिंदा रखते हैं। क्या आपने कभी नोटिस किया है, घर में जब खाना कम पड़ जाता है तो माँ या बाप ही कहते हैं हमें भूख नहीं है। आज की कहानी है एक आखिरी रोटी की, जो सिर्फ रोटी नहीं थी, एक बाप का प्यार थी, एक सपना था, एक कुर्बानी थी। तो दोस्तों, दिल संभाल कर बैठिए, क्योंकि ये कहानी शायद आपको अपने माँ बाप की याद दिला दे। गांव के कोने में एक छोटा सा मिट्टी का घर था, जिसकी दीवार पर पुरानी मिट्टी झड़ी हुई थी और छत से कभी कभी धूल गिरती रहती थी। वहीं रहता था रफीक और उसके अब्बू करीम चाचा। करीम चाचा मजदूरी करते थे। रोज सुबह 5 बजे उठकर शहर जाते, शाम को थके हुए पैरों से लौटते। उनकी कमाई इतनी ही होती कि बस 2 वक्त की रोटी आ जाए। एक दिन शाम को जब रफीक स्कूल से घर आया, उसका चेहरा उदास था। अब्बू, आज टीचर ने फीस मांगी है। करीम चाचा ने एक पल के लिए नजर झुका ली। उनकी जेब में सिर्फ 20 रुपए थे, लेकिन उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा कल दे देना। उस रात घर में सिर्फ एक रोटी बची थी। करीम चाचा ने रोटी रफीक की प्लेट में रखी और खुद पानी पीने लगे। अब्बू, आप नहीं खाओगे? बेटा, मैंने दिन में खा ली थी, मुझे भूख नहीं है। रफीक ने रोटी खा ली, लेकिन रात को जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा अब्बू चुपके से पानी पीते हुए अपनी भूख दबा रहे थे। उस दिन रफीक ने पहली बार महसूस किया कि गरीबी पेट से ज्यादा दिल को जलाती है। अगली सुबह स्कूल में टीचर ने पूछा, बच्चों बड़े होकर क्या बनोगे? किसी ने कहा डॉक्टर, किसी ने कहा पुलिस। रफीक चुप था। टीचर ने पूछा, रफीक तुम क्या बनोगे? रफीक ने धीरे से कहा, मैं अमीर बनूंगा। क्लास हंस पड़ी। टीचर ने पूछा, अमीर क्यों? रफीक की आंखों में आंसू आ गए। ताकि मेरे अब्बू को कभी आखिरी रोटी न छोड़नी पड़े। पूरा क्लास चुप हो गया। टीचर ने उस दिन रफीक के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा मेहनत करोगे तो अल्लाह तुम्हें जरूर कामयाब करेगा। मेहनत का सफर। रफीक ने उस दिन से कसम खा ली। दिन में पढ़ाई, रात में काम। कभी चाय की दुकान पर बर्तन धोता, कभी न्यूज़पेपर बांटता, कभी गोदाम में सामान उठाता। हाथ छिल गए, पैरों में छाले पड़ गए, लेकिन हर बार जब थक कर गिरने लगता, उसे वो आखिरी रोटी याद आ जाती। मुश्किल वक्त। एक दिन करीम चाचा बीमार पड़ गए। डॉक्टर ने कहा, ज्यादा काम करने से बॉडी टूट गई है। रफीक हॉस्पिटल के बाहर बैठकर रो रहा था। उसने अपने आप से कहा, या अल्लाह, मेरी मेहनत अब्बू के लिए है, उनको मुझसे मत छीनना। उस दिन रफीक ने और ज्यादा मेहनत करना शुरू कर दिया। सालों बाद रफीक ने ग्रेजुएशन पूरी की, फिर छोटा सा बिजनेस शुरू किया। शुरू में नुकसान हुआ, लोगों ने धोखा दिया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। ईमानदारी और मेहनत के साथ धीरे धीरे उसका बिजनेस चल पड़ा। आज रफीक शहर का एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन था। बड़ा घर, गाड़ी, इज्जत, लेकिन उसने कभी एक चीज नहीं भुलाई, वो मिट्टी का घर और वो आखिरी रोटी। वो सबसे खूबसूरत दिन। एक दिन रफीक ने अपने अब्बू को नए घर में बुलाया। टेबल पर खाने की भरमार थी, गरम रोटियां, सब्जी, मिठाई। रफीक ने रोटी तोड़कर अब्बू की प्लेट में रखी। अब्बू, आज पहले आप खाएंगे। करीम चाचा की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, मैंने तो बस फर्ज निभाया था। रफीक ने हाथ पकड़कर कहा, फर्ज नहीं अब्बू, आपने अपनी भूख देकर मेरा सपना खिलाया था। उस दिन दोनों रो रहे थे, लेकिन वो आंसू दर्द के नहीं, खुशी के थे।